आज एक व्यक्तिगत अनुभव के साथ इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। जब भी कई बार जीवन में तनाव के क्षण सामने होते हैं, कामकाजी जीवन की थकावट साथ में बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है। मन ये कहता है कि अब एक विराम की आवश्यकता है। वहीं वर्तमान क्षण के उस काम को छोड़कर एक लंबी दूरी की पैदल यात्रा के लिए निकल पड़ता हूं और वहां से कुछ ही क्षणों में वो तनाव, वो आपाधापी, वो उकताहट जो तथाकथित तौर के ऊपर कई बार निकल कर आती है, दूर होने लगती है। चलते रहिए, क्योंकि चलने में ही जीवन का पूरा सार समाहित है। हम कई बार इस चर्चा को आपके सम्मुख रखते हैं, तब भी बारंबार ये विनम्र निवेदन करते हैं कि जो आध्यात्म की यात्रा है, कर्म के साथ में हमारी यात्रा है, इस जीवन के साथ में जो चल रही यात्रा है, वो नितांत है और कई बार निजी भी है। इसी वजह से चलने की आवश्यकता प्रत्येक क्षण है और चलने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी कदम ताल के साथ में निरंतर गतिमान रहें। हम किसी इंटरव्यू में असफल हुए, 10 से 12 बार, 15 बार इंटरव्यू दिए, एप्लीकेशंस भेजी, रिवर्ट नहीं आया। इंटरव्यू से सॉरी का रिप्लाई बारंबार निकल कर आया कि अभी हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। तो क्या हम रुक कर थक कर बैठ जाएंगे? क्या हम पुनः प्रयास करने वाले नहीं होंगे? हम अगले ही क्षण पुनः प्रयास की स्थितियों की ओर खुद को ले जाकर खड़ा कर देते हैं। वो है निरंतर चलना। व्यापारिक जीवन के अंदर बारंबार असफल हुए, 2 से 3 व्यापार किए, अब नौकरी पेशा जीवन पुनः हमको आगे चलायमान कर रहा है। तो क्या पुनः व्यापार का प्रयास नहीं करेंगे? यह विश्वास भीतर से लेकर नहीं आएंगे कि एक बार पुनः व्यापार की ओर चलना है। प्रत्येक यात्रा यहाँ कुछ न कुछ सिखाती है, बहुत कुछ देने वाली होती है, नए अनुभवों को आत्मसात करवाने वाली होती है। और जब तक हम इस यात्रा के साथ में खुद को आगे नहीं बढ़ाते, विराम और विश्राम देने का प्रयास करते हैं, तो वहीं से खुद के लिए एक बहुत बड़ी नकारात्मकता की स्थिति को लेकर आने वाले होते हैं। प्रत्येक क्षण जब व्यक्ति चलता रहता है तो स्वयं के जीवन को एक अलग आध्यात्मिक यात्रा देने वाला होता है। ये ग्रहीय व्यवस्था लगातार परिवर्तनशील है, चलायमान है। प्रकृति अपने स्वरूप को परिवर्तित करके लगातार चलती रहती है। यहाँ हम किसी एक शहर से दूसरे शहर कुछ वर्षों के बाद में जाते हैं तो वहां पर भी न जाने कितने स्वरूप परिवर्तित हो चुके होते हैं। आयुष्य प्रत्येक क्षण बढ़ने की ओर जा रही है। ये सारी ही अवस्थाएं चलायमान आधार के साथ में हमारे सम्मुख है और वहीं व्यक्ति कई बार ठहरने का प्रयास करता है। ठहराव आवश्यक है, किंतु जब हम ठहरने का प्रयास करते हैं तो खुद के जीवन को एक तरह से ब्लॉक करने की ओर जाते हैं, नई संभावनाओं के ऊपर ताला लगा देते हैं। जब व्यक्ति इस स्थिति के साथ में आ जाता है कि हाँ, परेशानियां आई, जो था वो कुछ हद तक गंवाया, किंतु अगला क्षण सामने खड़ा है, वहां से एक नई यात्रा पुनः शुरू करनी है और वहीं से जीवन पुनः हमको सामर्थ्य के साथ में सरोकार करने वाला होगा। अपने जीवन के सरोकार एक अलग यात्रा की ओर जाएंगे। व्यक्ति जब नौकरी की शुरुआत करता है और वहां से सेवानिवृत्ति की तरफ पहुंचता है, वो भी यात्रा है। प्रथम स्वतंत्र सांस से अंतिम ऊर्जावान श्वास तक जीवन यहां श्वासों के साथ में यात्रा तय करने वाला होता है। एजुकेशन की लाइफ आप ले लीजिए, इसके बाद प्रोफेशनल सेगमेंटेशन को आप ले लीजिए, व्यापारिक जीवन को ले लीजिए, रिश्तों के संभावित आधार को जीवन के साथ में जोड़ दीजिए। जो लगातार चल रहे हैं वहां विजय है, वहां विनम्रता है, वहां जीवन की सीख है, वहां जीवन की ऊर्जा है। किंतु जहां हमने स्वयं को रोक दिया, वहां पर परेशानियों के पहाड़ सामने खड़े होते हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव हृदय भाव है। सूर्य देव जब भी चतुर्थ भाव की स्थितियों के साथ में होते हैं, भले ही वो जन्मकालिक आधार पर हो, गोचरीय व्यवस्थाओं के साथ में हो, तो ये अमूमन देखा गया है कि एक उम्र के बाद में हृदय जनित रोग मिलते हैं, क्योंकि सूर्य देव की स्थितियां अनुशासन के साथ में चलती है, गति के साथ में चलती है, जीवन को प्रकाश देती है, तपाती है और व्यक्ति जहां पर भी खुद को इस यात्रा में ठहराव दे देता है, वहां से
वो कहीं न कहीं ऐसे रोगों की स्थितियों को जीवन के अंदर लेकर आता है। इसी वजह से आज ये संकल्प करने की आवश्यकता है कि हम प्रत्येक स्तर के ऊपर चलेंगे, रुक कर, थक कर और हार कर बैठने वाले नहीं होंगे। यही जीवन का मूर्त रूप है जो यहां वास्तविक आनंद देता है। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, ये यात्रा निजी है, ये यात्रा नितांत है और चलना सबसे ज्यादा आवश्यक क्रम बिंदु है इस जीवन का, जिसको अपनाकर हम किसी भी ठौर रुकने वाले नहीं होंगे, बस लगातार खुद के लिए इस सफर को अंजाम देने वाले होंगे, चलते चले जाएंगे। आप देखिएगा, खुशियों की जिलबिलाहट, आनंद की सुगबुगाहट लगातार जीवन के भीतर रहने वाली होगी। हम यहाँ 22 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर आप सभी के सम्मुख हाजिर हुए हैं। चंद्रमा मीन राशि में गमन कर रहे हैं। आश्विन मास कृष्ण पक्ष चलायमान है। द्वितीय श्राद्ध आज ही पूर्ण होगा। तो वहीं पर बुधवार के इस दैनिक राशिफल में सूर्यदेव 5 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में चलायमान है। ये सूचना भी हम आपको दे देते हैं और हम शुरुआत करते हैं इस दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। प्रथमतया अपने रूटीन के साथ में किसी भी तरीके के डिस्टरबेंस को आप जगह देने से बचिएगा, ये एक निवेदन है। साथ में ही यहाँ जो वायु जनित विकार आपको सता रहे थे, उन पर किस तरह से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, इसके बारे में आप प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ जरूर चलने वाले हों। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आज धीमापन बनाकर रखें। वहीं दोपहर के अंतराल में लोगों के द्वारा आपको डिस्ट्रैक्शन दिया जा सकता है, उससे भी दूर रहने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। लेखन संबंधी कामकाज में यहाँ भटकाव है, किंतु उस भटकाव के साथ में खुद को जोड़कर आप खुद के लिए मन के भीतर बहुत सारी सामग्री लेखन के लिए इकट्ठी करने वाली रहेंगे। वहीं व्यापारिक जीवन के साथ में आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि आज यहाँ पर लोगों के साथ में आपको मेल जोल बढ़ाने की आवश्यकता है। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से अनुभव के साथ में चलने का प्रयास करें। जहां 2 बार प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं आई है, तो तीसरे प्रयास के लिए आज प्रिपरेशन करके चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ आपसे हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य पूर्णतया स्थापित करके चलिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, अभी तक वो खुशनुमा पल सामने निकल कर नहीं आ पाए जिसकी आपको आवश्यकता थी, तो आज आप उस और एक एक्सपेक्टेशन को रख कर चलने वाले रहें, तो संभावित तौर पर बेहतर परिणाम की स्थितियां साथ में जुड़ती चली जाएंगी। यह मेष राशि के जातकों से निवेदन है कि नौकरी पेशा जीवन में अनुशासित आधार का बहुत अच्छे से आप ख्याल रखने वाले रहें। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया यहां शेयर मार्केट संबंधी कामकाज लाभ की स्थितियों की ओर आपको लेकर जा रहा है। इसी के साथ में गृहस्थ का जो सहयोग होना चाहिए वो आपके साथ में लगातार बना हुआ है। इसी वजह से आज आप ऊर्जावान रहेंगे। यहाँ कृषि जनित कार्यों के साथ में आप किसी भी नवाचार की ओर जाना चाहते हैं, वहां पर भी आसानी से अपने कदम ताल को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। छोटी छोटी यात्राएं यहाँ लाभ लेकर आ रही हैं, तो वहीं सुबह सुबह के रूटीन में किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपको एक तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो वहां अपनी प्रायोरिटी को आप डिसाइड करके चलिएगा। और कोई भी व्यक्ति आज यदि इस ऊर्जावान दिवस में, जहां पर आप अपने कार्य को लेकर लक्ष्य प्रदान आधार के साथ में है, यदि आपको नेगेटिव कर रहा है, तो वहां से भी दूर रहने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी व्यापारिक साझेदारियों से संबंधित कामकाज है, वहां दोपहर के समय में कोई भी मेजर डील को फाइनलाइज करने से आप यहां बचिएगा। जो पारिवारिक जनों के साथ में संबंधों में मधुरता निकल कर नहीं आ पा रही थी, वहां पर भी आपकी एक चेष्टा पुनः उन संबंधों के साथ में आपको संबल देने वाली रहेगी। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए कार्यों के अंदर स्वयं को आज पूरे तरीके से आप झोंक कर रखिएगा। अच्छे परिणामों की उम्मीद रहेगी। किसी भी इंटरव्यू की ओर आप गए थे, आज आप परिणाम की आशा और अपेक्षा करके चल रहे हैं। संध्या समय अंतराल के साथ में बेहतर खबरें आपके लिए निकल कर आने वाली हो सकती हैं।
वहीं मिथुन राशि, लंबे समय से प्रयास था कि नौकरी पेशा जीवन में कुछ नयापन लेकर आया जाए, तो ये समय वहां पर आपके लिए एक बेटर अप्रोच दे रहा है। और इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि पराक्रम में वृद्धि है, पुरुषार्थ प्रखर तेज के साथ में लोगों के सामने आ रहा है। आप यहाँ कामकाजी जीवन में सप्ताह के मध्य अंतराल में किसी भी टास्क को अपने साथ में जोड़ते हैं, एक बार लगता है कि ये क्या किया, इतनी जिम्मेदारियां स्वयं के साथ में जोड़ दी, किंतु अगले ही क्षण आप कामकाज की ओर जुड़ जाते हैं तो आप देखते हैं कि जिम्मेदारियों का वो जो एहसास है आपको एक अलग तरीके की खुशी देता चला जा रहा है, और वहीं से जीवन एक नई डोर को थामने वाला होगा। यहां यह भी निवेदन आपसे कि इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके स्वभाव के अंदर नहीं है, इसी वजह से लोगों को भी आप मोटिवेट करते हुए चलिएगा, और वो ही इच्छा शक्ति आपके लिए कामकाज में सफलता के नियामक आधार भी शाम के समय के साथ में बनाती चली जाएगी। किंतु यहां पर स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में एसिडिटी संबंधी प्रॉब्लम और वहीं कई बार जो डाइजेस्टिव को लेकर परेशानियां निकल कर आती है, उन दोनों से ही आपको आज सावधान रहना चाहिए, यानी खान पान पर नियंत्रण आप रखने वाले रहें। पिता के साथ किसी भी कार्य में आप अग्रसर हैं तो यहां पर आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है, सहर्ष स्वीकारोक्ति की ओर जाइएगा। व्यापारिक जीवन में कमीशन संबंधी बेस के साथ में आपका जुड़ना रहा है, या फिर आप टेक्निकल फ्रेम के साथ में अपनी बिजनेस की पॉसिबिलिटीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये याद रखिएगा कि सुबह सुबह जितना समय आप अपने कामकाज के साथ में व्यतीत करने वाले होंगे, सफलता उतनी ही करीब इस दिवस के साथ में आपके लिए आती चली जाएगी। मेडिको फील्ड के साथ में आपका यदि जुड़ाव रहा है, भागदौड़ है, किंतु भागदौड़ के साथ में संतुष्टि के नियामक आधार भी आपके लिए रहने वाले रहेंगे। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से आपके साथ में झिलमिलाता चला जा रहा है। आध्यात्मिक चिंतन अपने प्रखर तेज को लिए हुए है। आप जो भी निर्णय ले रहे हैं आज और कल के आधार पर नहीं है, दूरदर्शिता अपने पूरे ही सोपान को वहां पर लिए हुए रहेगी। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां पर यात्रा संबंधी कामकाज की ओर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर त्वरित गति के साथ में निर्णय लेने वाले हो सकते हैं। जो विद्यार्थी वर्ग अभी तक ऊहापोह के साथ में चल रहा था कि क्या निर्णय लिया जाए, किस हिसाब से बढ़ा जाए, आज जो स्थिति आपके सामने है उसको आत्मसात करके चलिएगा और कहीं पर भी रुकना नहीं है। जो फोल्ड आपको नेक्स्ट अप्रोच की ओर लेकर जा रहा है वहीं पर अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाते चले जाइएगा, और वहीं इस बात को भी भीतर तक आप आत्मसात करके रखने का प्रयास कीजिएगा कि यहां आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो या अन्यत्र कोई भी विधा हो जो कि यहां पर इन्वेस्टमेंट के बेस पर निकल कर आती है, वहां स्वयं को आप पूरे तरीके से झोंक कर रखते हैं, कैलकुलेशन के साथ में चलते हैं तो परिणामों में स्वयं के लिए बेहतरी पाने वाले होंगे। वहीं पारिवारिक जीवन के अंदर छोटी मोटी कलह की जो स्थितियां थी वो और बढ़ने नहीं पाए, ये जिम्मेदारी आप अपने कंधों के ऊपर लगातार लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। भावुकता में पुनः निवेदन, निर्णय लेने से बचें, और वहीं पर जो स्वभाव में कई बार रूखापन किसी व्यक्ति विशेष को देखकर सामने निकल कर आता है उससे भी आप बचिएगा। मन के भीतर के भावों में उस व्यक्ति के साथ पुराने अनुभवों को जोड़ने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए ये दिवस विशेष सफलता के एक शुरुआती स्वरूप को सामने रखने वाला रहेगा। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर ये समय विशेष आपके लिए जो शुरुआती सफलता होनी चाहिए उसको सामने रखने वाला होगा। व्यापारिक जीवन में यदि आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, प्रोएक्टिव रहकर जो मशीनरी को चेक करना होता है, जो एक तरह से मैन मैनेजमेंट की अप्रोच होती है, उसको बहुत अच्छे से संभालने का प्रयास करने वाले हों। जो महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं, वहां पर पिता पुत्र के साथ में जो संबंध होते हैं, एक सेतु बनाना होता है कई बार क्लैशेस को दूर हटाने के लिए, वो भूमिका आज आप बहुत अच्छे से निभाकर चलिएगा। जो यात्राएं यदि आप आज टाल सकते हैं
तो ज्यादा बेहतरी है। और अन्यत्र विषयक आधार के ऊपर इस बात को भी अपने साथ में पूर्णतया जोड़कर आप चलने वाले रहें कि आप सूर्य उपासना के साथ में आज के इस दिवस की शुरुआत करेंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश से थोड़ा सा दूर रहने का आप प्रयास कीजिएगा। और वहीं ये भी याद रखें कि पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी कामकाज चल रहा है जिससे कि कहीं न कहीं पारिवारिक आधार के रिश्ते और प्रोफेशनल लाइफ के बेस दोनों ही डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्या निर्णय लेना है, कितनी मृदुभाषिता के साथ में निर्णय को यहां पर अंजाम देना है जिससे कि जीवन उसी यात्रा की ओर चल पाए जिसकी आवश्यकता है। आज आप यहां स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, एकांत के साथ में मनन कर सकते हैं, किंतु किसी भी डिसीजन को यहां पर आप अपने साथ में दूसरे लोगों के द्वारा हावी मत होने दीजिएगा। यानी कोई निर्णय दूसरों के द्वारा आपके सम्मुख रखा जा रहा है और आप पर प्रेशर है कि आप वो निर्णय ले लें, उससे आप बचिएगा। किसी इंटरव्यू की ओर आप गए, निर्णय निकल कर आया किंतु बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइज है, तो यहां स्वयं को ऐसी स्थितियों के साथ जोड़ने से भी आपको बचना चाहिए। ऋण देने और लेने से आज दोपहर के समय अंतराल में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में जो प्रखर उत्साह के आधार आपके लिए बने रहने चाहिए वो यहां लगातार झिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहां पर जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चा करेंगे, कन्विंसिंग पावर देखते हुए ही बनेगी। यहां अपनी रूटीन को थोड़ा सा पहले शुरू कीजिएगा जिससे कि स्थितियों को और व्यवस्थित किया जा सके। 1 से 2 काम सुबह और दोपहर के अंतराल में ऐसे आ सकते हैं जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर नहीं थे, उसको जैसे ही आप अपनाएंगे वहां से खुद के लिए एक अलग स्थिति को निर्मित करने वाले रहेंगे। वहीं कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि यहां संतान पक्ष, गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य को स्थापित करके चलें। कामकाजी जीवन में आपने बहुत कुछ हासिल किया, लगातार गतिमान रहे, नाम भी प्राप्त हो रहा है, किंतु जो मूल स्वरूप जीवन का आनंद के साथ कई बार घर परिवार के एक तरह से रूपक में जुड़ के आता है, वहां पर भी स्वयं को जरूर जोड़ें। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में वैसे भी श्राद्ध पक्ष की स्थितियां चल रही है, चर्चाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, किंतु निर्णायक मोड़ देने से थोड़ा सा रुकने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। और वहीं बुध प्रदान और राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि कोई भी वर्बल कमिटमेंट करने की ओर जा रहे हैं, यहां उत्साहित होकर एकदम तेजी के साथ में अपनी वाणी को सामने रखने वाले नहीं रहे। कन्विंसिंग पावर है, अगला आपसे आकर्षित है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम फैक्टफुल अप्रोच के साथ में नहीं चलें। जो गणनाएं हैं, जो एनालिटिक्स की अप्रोच है, वो साथ में बनी रहे। वहीं आप कोई भी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी संबंधी अप्रोच के साथ में अपनी स्टडीज को कर रहे हैं और लगता है कि इस स्टार्टअप की ओर जाया जा सकता है, श्राद्ध पक्ष है, यहां अगले 13 से 14 दिनों तक लगातार विचारों की निमग्नता अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। अंततोगत्वा आप यहां स्वयं के लिए ऐसे कार्यों में नवरात्रों और विजयदशमी के आसपास बढ़ने का कार्य यदि करते हैं तो बेहतर है, जिससे कि आपकी प्लानिंग प्रिसाइज रहने वाली रहे। वहीं तुला राशि, प्रथमतया यहां आपको व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी बड़े लेन देन की अप्रोच को अपनाने से थोड़ा सा बचना चाहिए, ये एक निवेदन करना चाहेंगे। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। जो आपको यहां किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा मेंटल प्रेशर फील करवाया जा रहा है कामकाजी जीवन के अंदर, तो हम कैसे इग्नोरेंस को अपनाकर चलते हैं। कई बार व्यक्ति को लगता है कि ये प्रेशर फैब्रिकेटेड है, इसका कोई भी बेस नहीं है, किंतु अगला व्यक्ति बारंबार हमको परेशान कर रहा है। षष्ठ भावस चंद्रमा की स्थितियां हैं, शत्रु उजागर होते हैं, किंतु उनका मूल स्वरूप सामने होता है कि वो हमारे लिए किस तरह की भूमिका में है। एक बार आपको ये स्पष्ट हो जाए तो उस व्यक्ति की छवि को वैसे ही मन के भीतर निर्मित करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, किंतु वो व्यक्ति जबरदस्ती मानसिक तनाव को गिफ्टेड अप्रोच में देने वाला नहीं हो, ये भी याद रखने की आवश्यकता है। यहां विद्या अध्ययन कर रहे जातकों के लिए छोटी छोटी परेशानियां सामने निकल कर आ सकती है, रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन
व्यसन से बचना विद्यार्थी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होती है, उसको आप अपनाकर चलिएगा। यहां निवेदन आपसे करना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रमुख इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं तो यहां विनायक आराधना और उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करने वाले हों। यहां दोपहर के अंतराल के बाद में आलस्य और संशय घर कर सकते हैं, उनसे आप बचिएगा। वहां खुद के साथ एक छोटे से गैप लेकर जो एक तरह से ऊर्जावान स्वयं को करना होता है, उसकी आवश्यकताएं रहेंगी। यहां आपसे हम यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति विशेष अनजाने स्तर के ऊपर आपके लिए कोई डील लेकर आ रहा है, आप फैसिनेट होते हैं और निर्णय की ओर जाने के लिए कदम बढ़ा चुके होते हैं, किंतु एक बार इस राशिफल की इस बात को आप याद कर लीजिएगा कि थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बाद में निर्णय लेंगे। वहीं से व्यक्ति स्वयं को कई बार संभाल लेता है, इसके नितांत आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं यदि इस चर्चा की शुरुआत वृश्चिक राशि के साथ में की जाए तो आप ये देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज व्यवस्थित स्तर के ऊपर आपको पहली सफलता की ओर लेकर जा रहा है। दूसरे आधार पर यह भी देखा जाए कि एक बार जब आप प्रॉफिट हासिल कर चुके हो तो फिर ओवर कॉन्फिडेंट आप होने वाले नहीं रहे। नौकरी पेशा जीवन में मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए यहां पर जो घर परिवार का एक तरह से सहयोग होता है वो आपको मानसिक दृढ़ता देने वाला रहेगा। ये एक मूलभूत आधार है। वहीं पर यह भी याद रखा जाना आवश्यक है कि सर्वांगीण लाभ में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। आध्यात्मिक चिंतन भीतर तक मौजूद है। सुबह सुबह जो कार्य आपने संपादित कर दिए, सफलता की वो ऊर्जा पूरे ही दिन आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। यहां लोगों के द्वारा आपको भटकाव मिल सकते हैं, उस भटकाव से दूर रहकर अपनी जीवन यात्रा को यहां पर समझने की आवश्यकताएं पूर्णतया आपके लिए बनी हुई है। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ इस समय की कार्य परियोजनाओं के अंदर स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी। हम कैसे किस काम को करने की ओर जाएंगे, कैसे क्रियान्वयन सामने होगा, ये सब कुछ समझते हुए चलना आज आवश्यक है। तो वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि हायर एजुकेशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ आप जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, फाइनेंस संबंधी वर्किंग अप्रोच के साथ में आपका जुड़ाव है, तब भी ये समय आपको भरपूर ऊर्जा दे रहा है और उस ऊर्जा को अपनाकर चलने की आवश्यकताएं जीवन के भीतर झिलमिला रही है। यह भी याद रखा जाए कि शाम के समय के साथ में थकावट सामने आ सकती है, किंतु वहीं पर कोई निर्णायक ऑफर भी सामने होगा, उससे एक बार जुड़ना जीवन को व्यवस्थित करने वाला रहेगा। वहीं धनु राशि, प्रथमतया हृदय जनित रोगों से सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। आजीविका का कोई भी नया साधन विकसित करके आप यदि आगे बढ़ रहे हैं, आज मन ये कहता है कि गलत निर्णय ले लिया, अब कोई न कोई और डिसीजन की तरफ जाना पड़ेगा, यहां आपसे करबद्ध होकर निवेदन कर रहा हूं कि एब्रप्ट अप्रोच के अंदर आज भी किसी डिसीजन की ओर खुद को बढ़ाने से आप रुकते चले जाइएगा। और वहीं ये भी समझने की आवश्यकता है कि इसी समय अंतराल में फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर आप चलने वाले हों। बैंकिंग संबंधी कामकाज, कमीशन संबंधी कामकाज, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर भी यहाँ एक ठहराव के साथ में आप चलने वाले हों और वो ही ठहराव जीवन के भीतर आपको सही निर्णय की ओर लेकर जाने वाला रहेगा। कोई भी ऐसा कामकाज है जो कि चमक दमक के साथ में जुड़ा होता है, कोई भी ऐसा कार्य है जहां आपकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वहां आपकी जो ऊर्जा है वो देखते ही बनेगी। बाकी क्षेत्रों के अंदर हल्की फुल्की निराशा आ सकती है, किंतु ऐसे क्षेत्रों के अंदर आप एक अलग फ्लो को मेंटेन करके चल रहे हैं। मानवीय जीवन का जो प्रबंधन होता है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। इस आधार को भी अपने साथ में आप अपना कर चलिएगा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि आप किसी भी रिलेशन के अंदर चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर जो कहा सुनी बढ़ती है वो मन को डिस्टर्ब करने वाली होती है, वहाँ से भी खुद को थोड़ा सा झुका कर चलने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले रहें। और वहीं ये भी याद रखें कि मेटल संबंधी कामकाज, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में मेजर इन्वेस्टमेंट के बेस से थोड़ा सा दूर आपको रहना चाहिए। वहीं मकर राशि, प्रथमतया यहां आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी,
साथ ही साथ में भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से है। सुबह सुबह जो भी कार्य आपने हाथ में लिया उसकी पूर्ति तक उसके साथ में आप बने रहने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ आप यदि वक्ता संबंधी श्रेणी में आते हैं, आप यदि सोशल मीडिया संबंधी कामकाज के साथ में स्वयं को लेकर चलने वाले हैं, प्रोएक्टिव रहकर खुद को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि नई टेक्नोलॉजी को समझकर आप यदि कदम ताल को आगे बढ़ाते हैं तो और अच्छे परिणाम जीवन के भीतर जुड़ते चले जाएंगे। शेयर मार्केट हो या अन्य निवेश का माध्यम, आज उसको गतिमान किया जा सकता है। ऋण देने और लेने से थोड़ा सा संभलिएगा। और वहीं पर जो कई बार व्यक्ति अहम का एक तरह से हिस्सेदार बन जाता है, किसी व्यक्ति ने आपको बारंबार एक तरह से उकसावे की ओर लेकर चलने का प्रयास किया, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, आपकी तो जो कामकाज की प्रक्रिया है वो देखते ही बनती है, किंतु आपके बारे में वो व्यक्ति गलत कह रहा था, और वहीं से हम उस ईगो के साथ में चलते हुए उस व्यक्ति को एक तरह से जवाब देने की ओर चले जाते हैं और वहीं से संबंध खराब होते हैं। आप यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में अपने एटीट्यूड को प्रोफेशनल रखें, उसको कहीं पर भी पर्सनल लेवल के साथ में जोड़ने वाले नहीं हो, अन्यथा ऐसे इमोशंस सामने निकल कर आ सकते हैं और आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। ये भी आपको याद रखने की आवश्यकताएं हैं। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में निरंतर गतिशीलता आपके लिए बढ़ती चली जा रही है। और वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज हो या अन्य कोई भी ऐसा कार्य जो कि मशीनरी संबंधी अप्रोच के साथ में जुड़ा होता है, वहां पर आपको एक तरह से रेगुलर टेक्निकल चेकअप की रिक्वायरमेंट रहेगी और उसके साथ में आप कोताही बरतने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें। इसी समय अंतराल के साथ में आपसे ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप जो मस्क्यूलर पेन संबंधी समस्याओं से ग्रसित रहे हैं उससे भी थोड़ी सी अपनी एक तरह से जागरूकता को बनाकर रखिएगा। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया पारिवारिक जनों के साथ में संबंधों को सहजता के साथ में लेकर चलने का आप प्रयास करने वाले रहें, ये एक निवेदन है। इसी के साथ मेटल संबंधी कार्यों के अंदर आप यहाँ खुद को ऊर्जावान करके आगे बढ़ सकते हैं। भाग्य का सहयोग प्राप्त है, किंतु यहाँ जो बारंबार हमारे सामने कमिटमेंट की पोजीशन आ रही थी, अभी तक हम खुद को निभाते उस आधार पर चलते चले आए हैं, किंतु अब एक गैप की जरूरत है छोटी सी, उसको भी अपने जीवन के भीतर आप गहराई से आत्मसात करके चलिएगा। ऑफिस कल्चर में कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की अप्रोच सामने आनी है, आपको किसी इंटरव्यू की ओर जाना है, यहां एक छोटे से गैप की रिक्वायरमेंट है। एक काम से दूसरे कार्य की ओर जाते हुए जो कुछ क्षण हमको ऊर्जावान करने आते हैं, उनको भीतर तक अपनाकर चलने की यात्राओं में आप यहां संलग्न रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यहां अपनी चेष्टाओं को बल दीजिए, यहां अपनी जागृति को बल दीजिए, यहां अपने कामकाज के सरोकारों को निर्बल मत होने दीजिए। लोग भटकाव के साथ में लेकर चल रहे हैं, वो आपके जीवन के रचयिता नहीं है, रचयिता है वो एकाकार स्वरूप, जिसके साथ में जीवन की डोर यदि जुड़ती है तो कर्म अपने स्पंदन को प्राप्त करता है, व्यक्तिगत जीवन सफलता को प्राप्त करता है। तथा कथित तौर के ऊपर यह कहने की आवश्यकता है कि आप कंपैरिजन से मुक्त रहकर आज के बुधवार के इस दिवस विशेष में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तो आप देखिएगा जीवन नए अनुभवों से चमत्कृत होकर आपको भीतर तक एक नव स्पंदन की ऊष्मा दे रहा है, जिसके साथ में चलने की आवश्यकताएं रहने वाली रहेंगी। और वहीं ये निवेदन आपसे कि यहां जो भी कार्य हाथ में लें उसमें संकल्प शक्ति को निरंतर तौर के ऊपर बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं मीन राशि, यहां आपके आत्मविश्वास की जो जगमगाहट है वो लोगों को एक स्वरूप के अंदर आकर्षित करने वाली रहेगी। आप यहां किसी साक्षात्कार की ओर जा रहे हैं, सुबह के अंतराल में ऐसी स्थितियां सामने निकल कर आनी है, तो जो कामकाजी जीवन को लेकर छोटा सा गैप लेना होता है उसको अपनाकर चलिएगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहां सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के अंदर जो वृद्धि आप स्वयं के लिए देखना चाह रहे थे, यानी प्रत्येक हिस्से के साथ में कुछ न कुछ डेवलपमेंट हो, वो भी आज आपके साथ में है। किंतु जो टास्क एक बार हाथ में ली है उसको पूर्ति तक लेकर चलने का प्रयास आप जरूर करें। बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ में अटकाव आ रहे थे, भटकाव थे और कहीं न कहीं आप स्वयं को एक तरह से ब्लॉकेज में फील कर रहे थे, वहां से भी
आप अब एक नवदीप्ति को महसूस करने वाले होंगे। यहाँ इस बात पर आप गौर करें कि जो गृहस्थ के साथ में सहयोग आपको प्राप्त है उसके प्रति कृतज्ञ रहें, और साथ में ही श्राद्ध पक्ष के इस अंतराल के अंदर पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव को अपनाकर चलने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। यहीं से आप स्वयं के लिए एक नई दिशा को भी लेकर चलने वाले हो सकते हैं। रूटीन को थोड़ा सा पहले शुरू कीजिएगा। शारीरिक स्तर के ऊपर व्यायाम, प्राणायाम आदि और जो आध्यात्मिक चिंतन एकांत के साथ में निकल कर आता है, जिसको मेडिटेशन भी कहते हैं, वो भी स्वयं के साथ में यहाँ झिलमिलाता रहे तो बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। शारीरिक स्तर के ऊपर कोई भी संकेत मिल रहे हैं उनको भी अनदेखी करने से आप यहाँ पूर्णतया बचिएगा। आईटी फील्ड के साथ में जुड़ाव है आपका, मैनेजमेंट फील्ड संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ आपका हस्तक्षेप है, तब भी इस बात को स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि आप यहाँ पर जो भी टास्क के साथ में जुड़ते हैं उसमें इंस्टेंट बेसिस को अपनाकर चलिएगा। अपनी पूरी ही ऊर्जा को इस कार्य के अंदर स्पंदित करके चलिएगा। कोई नया कार्य फ्रीलांसिंग के स्वरूप में सामने आता है तब भी आप वहां खुद को संलग्न रखने वाले रहेंगे पूर्णतया। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे हम। तो ये था 22 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।